तो हेलो गाइस, मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ। प्लीज मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे 1 महीने के अंदर अपना चैनल मोनेटाइज करवाना है। तो चलो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। मॉन्स्टर कम फ्रॉम कॉमिक एपिसोड 16 की शुरुआत में हम देखते हैं यिनिंग कॉन्शियसनेस के अंदर होता है और यिनिंग बोल रहा होता है, मुझे बहुत गर्मी लग रहा है, लगता है मैं एक्सप्लोड हो जाऊंगा। और उसकी सिस्टम से आवाज आ रहा होता है। 9 चेंज गोल्डन फील्ड एक्टिवेट हो रहा है और यिनिंग कॉन्शियसनेस में कल्टिवेट करने लग जाता है। और यिनिंग मन ही मन बोल रहा होता है, ओह 9 चेंज गोल्डन फील्ड एक गॉड रैंक फील्ड है जो लीना के ब्लड एसेंस के साथ सिमुलेट हो रहा है। और सिस्टम से लगातार आवाज आ रहा होता है, सेकंड चेंज प्रोग्रेस 30%, प्रोग्रेस 50%, प्रोग्रेस 100%, प्रोग्रेस सक्सेसफुल। और यिनिंग उसके बाद अपनी आंखें खोलता है और कहता है, ओह जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। और उसके बाद सिस्टम में अपनी स्टेट देखने लग जाता है। कल्टिवेशन लेवल टेम्पर बॉडी स्टेज 1 में पहुंच गया होता है। और ये देख के मन ही मन कहता है, मैंने डायरेक्टली टेम्पर बॉडी के स्टेज 1 में ब्रेक थ्रू कर लिया। कल्टिवेशन करने का ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। तभी वहाँ अचानक से लीना आ जाता है और लीना बोलता है, मेरी हनी आप आखिरकार उठ ही गई। मैंने अपनी 50% कल्टिवेशन का ट्रेड करके मैंने अपना ब्लड एसेंस आपको दिया है, इसकी मदद से आप डिमोनिक कल्टिवेशन पर स्विच कर सके। हनी आप बहुत जिद्दी हो, अगर आपने स्टार्टिंग से ही डिमोनिक कल्टिवेशन को स्विच किया होता तो मुझे रिसोर्सेज का यूज नहीं करना पड़ता, हम एक साइड में होते। और यिनिंग मन ही मन कहता है, एक ऐसा ब्लड एसेंस जो डिमोनिक कल्टिवेशन पर ला सकता है, लेकिन मेरी सिस्टम में तो अभी भी इमॉर्टल कल्टिवेशन नहीं दिखा रहा है। और लीना को धक्का देते हुए पूछता है, मैं इस पर कहाँ हूँ? और लीना बोलता है, आप मेरी कॉन्शियसनेस स्पेस में हो, मैंने पहले ही कहा था जो ब्लड एसेंस मैं आपको दे रहा हूँ उसमें मेरी मेंटल स्पिरिट एनर्जी भी है। अभी आप जब भी जानना चाहते हो वो मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको सब बताऊंगा। और यिनिंग पूछता है, जो भी मैं जानना चाहता हूँ वो तुम बताओगे, लेकिन मुझे कैसे बताओगा कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे? और लीना बोलता है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि आप मेरे हस्बैंड हो और आप अभी डिमोनिक कल्टिवेटर बन चुके हो, इसीलिए कोई झूठ बोलने का रीजन ही नहीं है। और यिनिंग मन ही मन कहता है, लीना को लगता है मैं डिमोनिक कल्टिवेटर हूँ, अभी शायद मैं उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। और यिनिंग लीना से पूछता है, ठीक है मुझे ये बताओ डिमोनिक कल्टिवेटर्स का गोल क्या है, और तुम लोग टिन्हाई सिटी में अपेयर क्यों हुआ हो, और अचानक से इतने सारे गोल्डन कोर के कल्टिवेटर कहाँ से आए, और आखिरी सवाल ये गॉड्स का डिसेंडेंस क्या है? और लीना बोलता है, क्या हस्बैंड को अभी भी कुछ समझ नहीं आया ग्लोबल सिटीजन कल्टिवेटर क्या रिप्रेजेंट करता है और इसका मतलब क्या है? लेकिन हस्बैंड मुझे विश्वास है आपने एक बात नोटिस की होगी, डिमोनिक कल्टिवेटर इमॉर्टल कल्टिवेटर ज्यादा जल्दी ताकतवर बन जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि ऑफिशियल चॉइस क्या होगा? और यिनिंग हैरान होकर बोलता है, क्या तुम्हारा मतलब है ऑफिशियल चॉइस? और लीना बोलता है, मेरी प्यारे हनी फ्यूचर के होने वाले किंग, आप जब तक वेट करना जब तक आप दुनिया को अच्छी तरह से देख ना लेते, मुझे यकीन है आप सही सोच करेंगे। और लीना सिस्टम में कुछ दिनों पहले की वीडियो को दिखाता है और यिनिंग मन ही मन बोलता है, ईयर 2023 में ये पहला दिन है जब न्यू एरा का शुरुआत हुआ था, सुबह के 4:30 AM। क्या ये कुछ ऐसा हो सकता है जो उस दिन मेरी होटल से निकलने के बाद हुआ हो? और उसके बाद एक रूम का सीन देखते हैं और उस रूम में मीटिंग चल रहा होता है और वहाँ सभी लोग वीडियो देख रहा होता है। उस वीडियो में मॉन्स्टर इंसानों को मार रहा होता है और कोई बोलता है, डिप्टी डायरेक्टर पूरी सिटी के अंदर हमला हो रहा है, अब हम क्या करेंगे? तभी दरवाजा खुलता है और जंगहाई सिटी ब्रांच का डिप्टी डायरेक्टर ये चेन अंदर आ जाता है और कहता है, आपने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि 2 कल्टिवेशन पार्ट्स की ताकत और कमजोरी पर डिस्कस करने के बाद उन्होंने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है। और एक आदमी पूछता है, क्या है वो? और डिप्टी कमांडर बोलता है, डिमोनिक कल्टिवेशन पार्ट। और ये सुन के एक बुरा आदमी बोलता है, डिमोनिक कल्टिवेशन, लेकिन क्यों? और एक आदमी बोलता है, क्या एविल कल्टिवेशन पार्ट बुरा रास्ता नहीं है? अगर आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है? और डिप्टी डायरेक्टर बरकते हुए बोलता है, बेवकूफो, अच्छाई और बुराई कभी भी कल्टिवेशन पार्ट से नहीं बदलता, बल्कि इंसानों के दिल के कारण बदलता है। क्या आप लोग ये सोचते हैं कि इमॉर्टल कल्टिवेशन पार्ट चुनना एक अच्छा रास्ता है? अगर आपने सोच समझ के डिसीजन लिया है और आप लोगों ने भी इसे करीब से देखा है, हमारे पास धीरे धीरे कल्टिवेशन करने का टाइम नहीं है। इंसानों को मरने से बचाने के लिए हमें बहुत सारे लोगों की सेक्रीफाइस की जरूरत है और डिमोनिक कल्टिवेशन से ही इंसान जल्दी से ताकतवर बन सकते हैं और मरने की दर को कम कर सकते हैं। और हमारी अभी की सिचुएशन के लिए यही फैसला सही है। और हम डिमोनिक कल्ट की एक लड़की को देखते हैं और डिप्टी डायरेक्टर बोलता है, हम आप लोगों को डिमोनिक कल्ट की एक कल्टिवेशन टेक्निक से इंट्रोडक्शन कराएंगे और सिटीजन और सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोगों को सिखाएंगे। और सभी लोग डिप्टी कमांडर की बातों से सहमत हो जाते हैं और सभी लोग बोलता है, यस सर हम लोग समझ गए। और यिनिंग ये सब देख के मन ही मन बोलता है, ये वही कल्टिवेटर है जो टिन्हाई सिटी में फ्लाइंग शॉट पर था, उसने एक प्रीसियस पीस को मारा था, वो एक गोल्डन कोर की कल्टिवेटर है। और क्योंकि डिमोनिक कल्टिवेशन की कॉम्बैट एबिलिटी बहुत तेजी से बढ़ सकता है और अरबों लोगों के लिए कम रिसोर्सेज यूज करता है, और इसीलिए ऑफिशियल तौर पर डिमोनिक कल्टिवेशन को सोच किया है। और लीना बोलता है, तो आप क्या जान चुके हैं डिमोनिक कल्ट क्या करता है? हम सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं और इस दुनिया का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। यिनिंग कम्युनिटी पर आपकी फोर्स
भागता हुआ रेड स्टार मॉन्स्टर से बचने का कोई तरीका है? क्या ये मरने की डर को कम करने के लिए है? और यिनिंग मन ही मन कहता है तो क्या ये सोच मेरी बिल्कुल भी अलग नहीं है? क्या ऐसा तो नहीं है लीना मुझसे झूठ बोल रहा हो? लेकिन टेनहाई सिटी में सच में डिमोनिक कल्टीवेटर्स है, ये तो एक सच्चाई है। ये हो सकता है शूलिंगर मेरा फेक फैन हो, उसने मुझसे झूठ कहा हो। लेकिन भले ही जेंगहाई सिटी में स्पेशल मेथड पर कमांड दिया था डिमोनिक कल्टीवेशन को चूज करने का, इसलिए सारे ऑफिशियल्स ने डिमोनिक कल्टीवेशन को चूज किया था। अगर असलियत में ऐसा होता तो ऑफिशियल्स ने बहुत पहले ही अनाउंस कर दिया होता, लेकिन अब तक ऑफिशियल्स ने किसी भी साइट को चुनने का कोई भी जानकारी नहीं दिया है। लीना मुझसे झूठ बोल रहा है, उसका असली गोल मुझे लुभाना है और मुझे एक डिमोनिक कल्टीवेटर बनाना है, भले ही उसका आधी कल्टीवेशन डैमेज हो जाए। उसका असली गोल क्या है? अगर ये केवल इसीलिए है क्योंकि मैंने इमॉर्टल कल्टीवेशन का साइट को चुना है, ये एक डिमोनिक कल्टीवेशन के लिए एक थ्रेट होगा, इसीलिए वो मुझे मार सकता है। और लीना यिनिंग से चिपकते हुए बोलता है, मेरी प्यारे हस्बैंड, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि आप अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं? डीमन कल्ट में ज्वाइन हो जाओ, उसके बाद दुनिया को हम साथ में प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आप तैयार है तो मैं आपकी कल्टीवेट करने में मदद कर सकता हूँ। मुझे अपना फर्नेस बना लो। मुझे अपने फर्नेस और अपनी टैलेंट के रूप में लेकर आप बहुत कम टाइम में बहुत ताकतवर हो सकते हैं। फिर आप क्यों रिजेक्ट करें? क्या ऐसा है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या आप मेरे साथ ड्यूल कल्टीवेशन करेंगे? और यिनिंग मन ही मन कहता है, मुझे शान होने की जरूरत है, मैं इसकी ब्यूटी की जाल में नहीं फंस सकता। लेकिन होने को कौन रुक सकता है? और खुद को कंट्रोल करते हुए लीना को धक्का मार देता है और कहता है, लीना तुम मेरी ब्रेन वॉश करने की कोशिश मत करो। तुमने अब तक मुझे ये नहीं बताया गॉड का डिसेंडेंस क्या है, और मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। मैं जान सकता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो कि सच। और लीना हंसते हुए बोलता है, ऐसा लगता है उन्होंने आपसे बातचीत किया हो, लेकिन ये बेकार है क्योंकि आप पहले ही डिमोनिक कल्टीवेटर बन चुके हैं। आपकी किस्मत में मेरा डिमन कल्ट का किंग बनना ही लिखा है, और जहाँ तक गॉड की डिसेंडेंस की बात है वो आपको मुझसे ज्यादा पता होगा। और यिनिंग मन ही मन कहता है, मुझे क्या पता होगा, मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया। और लीना से बोलता है, क्योंकि तुम जानते हो गॉड का डिसेंडेंस क्या है, तो तुमको ये भी पता होगा कि गॉड का डिसेंडेंस क्या करने वाला है, और तुम ही एक ऐसा इंसान हो जिसका पुनर्जन्म हुआ, इसलिए तुमको जरूर पता होगा। और लीना कुछ देर सोचने के बाद बोलता है, गॉड का डिसेंडेंस का जन्म इंसानों के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस है, और ये इंसानों के लिए अपॉर्चुनिटी भी है। और यिनिंग मन ही मन कहता है, कौन सा गॉड इंसानों के बीच में आने वाला है? और लीना बोलता है, गॉड के डिसेंडेंस की बात करें तो एक ही जगह है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो है खुनलुन माउंटेन, क्योंकि गॉड का डिसेंडेंस का सोर्स वही से है। और लीना एंशिएंट टाइम का स्टोरी बताता है, जब एंशिएंट एरा में इंसान नहीं बने थे तब इस दुनिया में गॉड्स का डोमिनेट था। वो स्टोरी जिसे हम पहले से ही जानते हैं, गॉड्स ने इंसानों को बनाया है और इंसानों को लाइफ दिया है और इंसानों को जीना सिखाया है। यह स्टोरी काफी एक्साइटिंग और अमेजिंग है, लेकिन असल में ये सच नहीं है। भले ही गॉड्स ने इंसानों को बनाया है, आपको पता है इंसानों को गॉड्स ने क्यों बनाया है? उनका असली रीजन इंसानों को खाने के लिए है। वो गॉड्स इंसानों की मेहनत और टाइम लगाकर बनाई हुई फ्रूट को आसानी से खा लेते थे और इंसानों को स्लेव भी बना लेते थे। गॉड्स ने इंसानों को इंटेलिजेंट इसलिए बनाया है, इंसान उन्हें अच्छी तरह से साफ कर सके। और लीना यिनिंग से बोलता है, उसके बाद की स्टोरी मुझे लगता है आपको पता होगा। इंसानों के स्मार्ट हो जाने के बाद गॉड से और ट्रेन होना नहीं चाहते थे। धीरे धीरे करके उनमें फाइट बैक करने की हिम्मत आ गई और इसी तरह से इंसानों और गॉड्स में एक वार शुरू हो गया और अंत में इंसानों ने गॉड्स को हरा दिया और खुनलुन माउंटेन में सील कर दिया। ये वही स्टोरी है जिसे गॉड्स की सील होने से पहले सभी ने सुनी थी। और यिनिंग मन ही मन बोलता है, ये स्टोरी तो मेरी कॉमिक से मिलता जुलता है। और यिनिंग लीना से कहता है, गॉड्स इस दुनिया में अफेयर होंगे, ऐसा लगता है तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रही हो, लेकिन तुमने कहा इंसानों के लिए ये अच्छा मौका है, ये डिजास्टर नहीं होना चाहिए। और लीना बोलता है, क्योंकि असलियत में गॉड्स की पावर विरासत में मिल सकता है। एक पुराना गॉड मरते ही एक नया गॉड जन्म लेता है, ठीक वैसे ही जैसे सन और मून लाइफ साइकिल में बदलते रहते हैं। और यिनिंग लीना से पूछता है, क्या ऐसा तो नहीं कि तुम गॉड्स को मारना चाहते हो? और लीना बोलता है, हमने गॉड्स को नहीं मारा तो एंशिएंट टाइम की तरह हम उनके खाना बन जाएंगे। पुराने गॉड्स को मारते ही हमें उनकी पावर हासिल हो जाएगा और हम न्यू गॉड्स बन जाएंगे और इसी तरीके से हम दुनिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन गॉड्स बहुत पावरफुल है, अगर हम गॉड्स की स्पिरिट्स को मारना चाहते हैं तो हमें एक अच्छी कॉम्बैट एबिलिटी की जरूरत है और कम से कम टाइम में उस तरीके का स्ट्रॉन्ग पावर हासिल करने की जरूरत है। और लीना फिर से यिनिंग से चिपकने लग जाता है और बोलता है, हनी क्या तुम्हें अभी समझ में आया? एक डिमोनिक कल्टीवेशन से आप जल्दी से ताकतवर बन सकते हैं। मेरे साथ डिमोनिक कल्ट में आओ, मैं तुम्हारा ट्रिपोर्ट बन जाऊंगा और आप फ्यूचर में इस दुनिया की किंग बनोगे और मैं आपकी क्वीन बनूंगा। और यिनिंग लीना का चीन को पकड़ते हुए बोलता है, यह असल में अट्रैक्टिव है, तुम जैसा खूबसूरत लड़की मेरे साथ कल्टीवेशन करना चाहता
है और तुम तो गोल्डन कोर की कल्टीवेटर और मैं तुम्हें रिजेक्ट कैसे कर सकता हूँ। मुझे लगता है तुमने पहले भी मुझसे सही कहा था। कुनलुन माउंटेन ही गॉड्स का सोर्स है और कुनलुन माउंटेन की पीक पर सील लगा है क्योंकि गॉड्स को कुनलुन माउंटेन में सील करके रखा है। इसीलिए अगर हमें दुनिया को प्रोटेक्ट करना है तो हमें कुनलुन माउंटेन जाना होगा। और ये सुनकर लीना यिनिंग के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, नहीं आप कुनलुन माउंटेन नहीं जा सकते, आप अभी भी बहुत कमजोर हो, आपको मेरे से डेमन कल्ट आना चाहिए। जब तक हमारी कम्बैट एबिलिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाती तब तक हम एक साथ कल्टिवेट करेंगे। और यिनिंग लीना से पूछता है किस तरीके का कम्बैट एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग माना जाता है और लीना बोलता है कम से कम गोल्डन कोर की कल्टिवेटर स्टेज। लेकिन यहाँ तक कि गोल्डन कोर की कल्टिवेटर स्टेज के लिए भी वहाँ खतरा होगा। इतनी कम टाइम में गोल्डन कोर की कल्टिवेटर तक पहुँचने के लिए आपको मदद की जरूरत है। और यिनिंग बोलता है अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं टेम्पर बॉडी की स्टेज तक पहुँच चुका हूँ क्या तुम मेरा विश्वास करोगे। और लीना ये सुन के शॉक हो जाता है और बोलता है न्यू एरा की शुरुआत को बस 10 दिन हुआ है, तब आप सिर्फ एक नॉर्मल इंसान थे, ऐसा कोई तरीका नहीं इतने जल्दी आप टेम्पर बॉडी स्टेज पर पहुंच सके। मुझे ही वहां तक पहुंचने में 8 साल लगे। और यिनिंग बोलता है 8 साल, क्या तुमने नहीं कहा था कि न्यू एरा की शुरुआत में ही तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। और ये सुन के लीना कुछ नहीं बोल पाता है और यिनिंग बोलता है कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं पहले ही पहुंच चुका हूँ टेम्पर बॉडी स्टेज पर। और इस तरह ग्वेन टाउन में यिनिंग की बॉडी को स्नेक डिमन पकड़ते हुए बोलता है यंग मास्टर बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू करने वाला है। और दाजी बोलता है डैडी तो अमेजिंग है। और यिनिंग की बॉडी से एनर्जी निकलने लग जाता है और बाइजो बिल्डिंग के ऊपर से यिनिंग को देखते हुए बोलता है यिनिंग अभी ब्रेक थ्रू करने वाला है, ये तो बहुत अमेजिंग है। लीना की ब्लड एसेंस की एक बूंद को एब्जॉर्ब करने के बाद उससे खुद को इफेक्ट होने नहीं दिया बल्कि उसने उसको इस्तेमाल करना भी सीख लिया। कितना ताकतवर आदमी है ये। तभी इस तरह आउसुसु उस एरा को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है 9 मीटर सोल एरा कमजोर हो गया है। ऐसा लगता है यिनिंग को ब्लड एसेंस स्टेज में उसकी कल्टीवेशन डैमेज हो गया है, यही मेरा एक मौका है, मैं इसे तोड़ सकता हूँ। और उस एरा के सारे चेन्स को तोड़ देता है और अपनी इंसानी फॉर्म में वापस आ जाता है और यिनिंग की तरफ देखता है और कहता है रुको ये दो एनर्जी आपस में जुड़ रहा है। और चिल्ला के बोलता है जाओ कि जल्दी से यंग मास्टर को वहाँ से दूर ले जाओ। और स्नेक डिमन दाजी को लेकर वहाँ से हट जाता है और यिनिंग की बॉडी में आपस में एनर्जी टकरा के ब्लास्ट हो जाता है। और थोड़ी देर के बाद यिनिंग की आंखें खुलता है और यिनिंग उठता हुआ बोलता है ये जगह कौन सा है। और यिनिंग अपने सामने आउसुसु स्नेक डिमन और दाजी को देखता है और यिनिंग उनका नाम लेता है और कहता है मैं लीना की कॉन्शियसनेस से बाहर आ गया। और लीना भी खांसते हुए उठ जाता है और यिनिंग की तरफ देख के कहता है फोर्सफुली मेरी मेंटल स्पिरिट एनर्जी से बाहर निकल गया। ये हो सकता है असल में वो पहले ही टेम्पर बॉडी स्टेज पर पहुंच चुका है। तभी यिनिंग का फ्लाइंग स्वॉर्ड उड़ता हुआ यिनिंग के पास आ जाता है और यिनिंग उसे पकड़ते हुए बोलता है ऐसी स्ट्रॉन्ग पावर जो फाउंडेशन स्टेज से कंपेयर किया जा सकता है, ये एक लीफ की तरह है जिससे मैं अपने करंट पावर को टेस्ट करना चाहता था। और अपने स्वॉर्ड को फुल स्पीड से मियान से निकाल लेता है और एक स्लैश लगा देता है और उस स्लैश के वजह से एक बिल्डिंग में ब्लास्ट हो जाता है। और ये देख के स्नेक डीमन बोलता है क्या ये टेम्पर स्टेज बॉडी का पावर है। और आउसुसु बोलता है ये टेम्पर बॉडी स्टेज तक इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया, लेकिन वो तो फाउंडेशन स्टेज के लेवल 7 में था, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और दाजी बोलता है डैडी टेम्पर बॉडी स्टेज पर पहुंच गया है, दादी बहुत अमेजिंग है। और लीना भी हैरान होकर बोलता है ये तो सच में टेम्पर बॉडी स्टेज में पहुंच गया है। तो हेलो गाइस, एपिसोड यही खत्म होता है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और बेल आइकन भी जरूर दबाना और हम मिलेंगे अगले एपिसोड पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।